प्यारे साथियों, मिनर्वा ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार उन्हें स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान राज्य में FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के प्रशिक्षण उन्हें प्रारंभ किए जा रहे हैं और यह जो कॉन्सेप्ट है वह नई शिक्षा नीति के तहत है। गत वर्षों से हम इस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा इसमें हमें देखेंगे कि जो विद्यालय में L2 के जो शिक्षक हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, जिन्हें प्राइमरी सेक्शन तक की कक्षाएं पढ़ाने का दायित्व दिया गया है, उन शिक्षक साथियों के प्रशिक्षण के लिए FLN प्रशिक्षण रखे गए हैं। इसमें ये जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 जिसकी हम बात करेंगे, तो FLN जो ट्रेनिंग है वो किन साथियों के लिए है तथा इस FLN ट्रेनिंग में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो हमें किस प्रकार आगे इम्प्लीमेंट करना है, हमारे साथियों को किस प्रकार इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अपनी कक्षों में अपने विद्यार्थियों के साथ किस तरह इंटरेक्शन करना है, किस प्रकार उन पर ये इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी पॉलिसी के तहत जो बताएगा वो FLN ट्रेनिंग के तहत प्रशिक्षण के दौरान आपको बताया जाएगा। तो हमें देखना, लेकिन एक चीज़ है कि FLN प्रशिक्षण जब हम लेने बैठते हैं तो बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, डिक्शंस आते हैं जो MT के द्वारा जब बोले जाते हैं, जो मास्टर ट्रेनर होते हैं हमारे, उनके द्वारा जब ये बोले जाते हैं तो हमारे ऊपर से निकल जाते हैं और प्रशिक्षण का जो मूल जो हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है और हम दाएं बाएं देखते हैं तो उसमें अरुचि होने लगती है। तो ये प्रशिक्षण क्या हैं, कैसे हैं, और 6 दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में इन्हें साथियों को दिए जा रहे हैं तथा आगे इसी कड़ी में हम देखेंगे त्रिदिवसीय पैटर्न पर इनको लागू करते हुए इनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि ये फाउंडेशनल लिटरेसी आखिर ये प्रशिक्षण किस उद्देश्य को लेकर दिए जा रहे हैं तथा हमें इसमें किस प्रकार हमें कुछ अधिगम करना होगा ताकि हम अपने विद्यार्थियों को हम उसके अनुरूप शिक्षित कर सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें। तो इससे पूर्व FLN को हम समझें, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम अपनी राष्ट्रीय नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत कुछ बात कर लें। हम ये देखते हैं NEP 2020 जो है वो 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी गई, लेकिन बीच में कोरोना काल के वजह से, कोरोना की वजह से ये सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन इस सत्र से इसे पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। अब हमें इसी के तहत ही प्रशिक्षण लेने होंगे, इसी के तहत ही जो पैटर्न दिए जाएंगे, जो काम करने का जो तरीका होगा, हमें उसी के तहत ही करना होगा। अतः यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण बन जाते हैं इसलिए कि चूँकि अब ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। दूसरा, NEP जो है ये हमारी 21वीं सदी की जो है वो पहली शिक्षा नीति, लेकिन शिक्षा नीति की जब हम बात करें तो थोड़ा हमें पीछे चलना होगा। सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ नहीं थी, लेकिन सबसे पहली व्यवस्थाएं थी। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था, गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर छात्र जो शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जैसे रामायण काल, महाभारत काल की हम बात कर सकते हैं। इसके बाद फिर आक्रांताओं के द्वारा संचालित जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो मैकाले वगैरह जिसको हम याद कर सकते हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत हमने शिक्षा को ग्रहण किया था। लेकिन उसके बाद अब जो पहली शिक्षा नीति जो आई थी, माननीय नेहरू जी के टाइम की जो नीति मानी जाती है, 1968 में पहली शिक्षा नीति इस भारत में लागू हुई थी और ये भी काफ़ी समय तक चली। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति जो लागू हुई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 1986 में श्री राजीव गांधी जी के टाइम ये लागू की गई थी और ये भी काफ़ी लंबी दौड़ी थी। इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से याद आता है कि ये जो शिक्षा नीति 1986 में। अब उसके बाद वर्तमान में जो NEP 2020 के नाम से जो अभिहित है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जो अभिहित है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के टाइम की जो शिक्षा नीति है उसके तहत हम आज विचार कर रहे हैं और उसी शिक्षा नीति के तहत ही ये FLN जो प्रशिक्षण हम लेने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। लेकिन इस FLN को समझने से पहले हमें थोड़ा इसकी पूर्व पीठिका में जाना होगा। सबसे पहले निपुण भारत एक मिशन जो हम उसके बारे में जानेंगे। निपुण भारत से मतलब है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि आज हम ये देखते हैं कि बच्चा काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है, कई फील्डों में वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हम छोड़कर चल रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि उसका संख्या ज्ञान और जो साक्षरता की जो स्थिति है वह काफ़ी रुग्ण है, या यूँ कहिए कि वो इतनी अच्छी या प्रबल नहीं कही जा सकती। तो हमारे शिक्षाविदों ने मुख्य इस बिंदु को जरूर उभारा है कि हमें अगर अपनी शिक्षा नीति को लागू करना है पूरे देश में, शिक्षा नीति को हम
अच्छे ढंग से लागू करना चाहते थे, उसके कुछ बेसिक्स में जो हमारी जो कमियां छूटी हैं पीछे, उन कमियों को हमें ठीक करके उसको दुरुस्त करके ही आगे बढ़ना। वो दोनों सबसे पहली कमी भाई संख्या ज्ञान की और साक्षरता की, यानी 2 पॉइंट हो गए। एक तो साक्षरता यानी रीडिंग से संबंधित हो गया पठन, और दूसरा हो गया हमारा संख्या ज्ञान। पहले इतना न कैलकुलेटर थे, न मशीनरी थी, न कंप्यूटर्स थे, लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्वज थे वो कैलकुलेशन में काफ़ी प्रखर रहे हैं, ये हमें अच्छे से मालूम है। लेकिन आज स्टूडेंट छोटी सी कैलकुलेशन करनी तो कैलकुलेटर की तरफ दौड़ता है, ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ की कमी रह गई है, इसे दुरुस्त करना जरूरी है। तो इसके मूल बीज में जो पहली जो समस्या कही, कमी कही है, वो ये हमारे शिक्षाविदों ने पाई, और इसको ठीक करके ही हम फिर आगे अपनी इमारत को खड़ा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने विचार करते हुए NEP 2020 में लिटरेसी पर जो ज़्यादा ध्यान दिया है और न्यूमरेसी पे ध्यान दिया। तो उसी के तहत पहला जो एक मॉड्यूल कह लीजिए, जो है सफल मॉड्यूल, जो सफल SAFAL के नाम से सामने आया था हमारे, यानी स्ट्रेंथिंग असेसमेंट एंड फाउंडेशनल लिटरेसी के नाम से था। तो उसी से ही ये FLN निकला है। एक चहक प्रशिक्षण और दिए जा रहे हैं, बिहार राज्य इत्यादि इन राज्यों में चहक नाम से भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हमारे राज्य राजस्थान या कुछ अन्य राज्यों में FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से ये प्रशिक्षण प्रारंभ किए जा रहे हैं, और 6 दिवसीय ये प्रशिक्षण L1 के शिक्षक साथियों के लिए दिए जा रहे हैं, जो कक्षा प्रथम से 5वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो NEP 2020 की जो हम बात करें, उसमें सफल जो मॉड्यूल बनाया गया था इस मिशन को सामने लाया, उसी से FLN निकला है। अब FLN प्रशिक्षण क्या है और इनका कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि FLN को यदि हम ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक जो वोकेबलरी है इसकी, हमें उसे समझना होगा। जब तक हम उनको क्लियर नहीं करके चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर नहीं हो पाएगा, और हमारा प्रशिक्षण अधूरा रहेगा, और हम अधूरे प्रशिक्षण के साथ अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी परफॉर्मेंस ठीक ले जा नहीं सकेंगे। तो हमें सबसे पहले प्रशिक्षण कैसे लिया जाएगा, उसके क्या चरण हैं, चरणबद्ध हम इस प्रशिक्षण को 6 दिवसों में हम संपूर्ण करेंगे। इससे पूर्व कुछ शब्दावली है जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और उन्हें आप भी ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि प्रशिक्षण के दौरान जब MT के द्वारा जब ये बोले जाते हैं तो हम उसको तुरंत समझ सकें, उनका अधिगम कर सकें। तो प्रशिक्षण से पूर्व जो शब्दावली की बात चली, उसमें सबसे पहला शब्द तो आता है निपुण भारत, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी संख्यात्मक ज्ञान के साथ हमें पठन पर भी ध्यान देना होगा। इससे संबद्ध ये एक मिशन है। और दूसरा शब्द जो आता है वह NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से इसे हम जानेंगे। दूसरा एक शब्द जो आता है सफल, SAFAL, जिसकी बात हमने अभी की, यानी कि स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड फाउंडेशनल लिटरेसी। इसी से जो वर्ड निकला है वो है FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका प्रशिक्षण अब हम ये प्रारंभ करने जाएंगे। और इसके लिए एक संस्था है, एक SIERT, यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो उदयपुर में सिचुएटेड है। और इसी की तर्ज पर संस्कृत शिक्षा में भी इसका कॉन्सेप्ट या इस तरह का जैसे SIERT का प्रावधान किया गया, जिसका कार्यालय महापुरा जयपुर में रखा गया है। तो उसके तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में ये प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। साथ में एक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इसका कार्यालय जयपुर में, इसके द्वारा भी इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में जो कार्य किया जा रहा है, इसको हम समझेंगे। तो SIERT और SSIERT, ये 2 शब्द बीच बीच में आएंगे जिन्हें हमें समझना होगा। अब एक शब्द चलता है CCE, CCE मतलब कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ये SIQE के तहत इसे CCE को गिनाया जाता है। SIQ यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, यानी कि स्टेट इनिशिएटिव, एक नेशनल इनिशिएटिव यानी राष्ट्रीय पहल थी, ये राज्य की पहल हो, उसके तहत एक CCE पैटर्न लाया गया था, CCE यानी कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। एक इसी के साथ एक चलता है CCP, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, इसको हमें समझना होगा, यानी बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था जिसे हम कहें, इसको हमें समझना होगा। एक है NCE 2005, NCE 2005 एंड 2022, ये 2 हिस्सों में से हम समझेंगे। यानी कि इसमें जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है,
यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हम करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड 2022। इसके साथ एक शब्द आएगा ABL। ABL मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। ये बीच में बार बार ये शब्द आएंगे जिन्हें हम पूर्व में अगर समझ लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। इसी के साथ एक शब्द और आएगा MGML। MGML एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आज ये मतलब काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए या संसाधनों की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जब तक ये कंप्लीट पूर्ण नहीं हो जाती है तो MGML का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट करेगा या इसको काम में लिया जाएगा या लिया जा रहा है, जिसमें कि मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल ये है MGML, यानी कि बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण। एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर, यानी इसको हम आगे समझेंगे कि क्या है MGML क्या है और इसका लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस टॉपिक के तहत आगे हम अगले वीडियो में देंगे, क्रमबद्ध इसी वीडियो में देंगे। दूसरा एक जो पैटर्न है वो हमें समझना होगा कि LSRW और एक ELPS, ये दो पैटर्न हैं हमारे शिक्षण व्यवस्था में या पढ़ाने का जो तरीका है। हम जब भाषा संबंधी जब शिक्षण करते हैं तो उसमें इन दो पैटर्न्स को हमें काम में लेना होगा। और इसके अलावा जो हमारे सामने जो शब्द आएंगे, एक तो आंगनबाड़ी शब्द आएगा, दूसरा है बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या है, इसके तहत किस तरह के बच्चों को हम शिक्षित करते हैं और इनमें बच्चों को पढ़ाने का हमारा क्या तरीका रहता है, तो हमें समझना होगा। फिर एक आगे आएगा स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस पर भी काफ़ी एक विस्तृत चर्चा होगी कि स्कूल रेडीनेस क्या है, इसके क्या चरण हैं, किस विधि से कैसे किया जाएगा, इस पर पूरा प्रकाश डाला जाएगा। इसके बाद विद्या प्रवेश, इसी के साथ साथ एक चलता है विद्या प्रवेश, यानी कि स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश, इनको मिला के दोनों को साथ समझते हुए चलेंगे, यानी बुनियाद। और दूसरा एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार जो MT के द्वारा सुनने को मिलेगा कि बुनियादी साक्षरता के घटक, यानी हमारे FLN को देखिए, उसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, साक्षरता संख्या ज्ञान, ये दो पहलू हो गए जो फाउंडेशनल होंगे, बुनियादी होंगे। तो इन के आखिर घटक क्या होंगे, किन घटकों पर हम विचार करते हुए प्रशिक्षण लेंगे और उस प्रशिक्षण को फिर चलकर हम अपने फील्ड में अपने बच्चों के साथ किस तरह मुखातिब होंगे और उनके साथ किस तरह हम किस विधियों का प्रयोग करते हुए उन्हें शिक्षित करेंगे, ये चीज़ें आती हैं। तो बुनियादी साक्षरता के घटक एक पहलू हो गया, दूसरा पहलू हो गया बुनियादी संख्या ज्ञान के घटक। तो दो बिंदुओं को हम समझ लेंगे, पहला साक्षरता के घटक जो बुनियादी साक्षरता घटक होंगे और फिर होंगे संख्या ज्ञान के घटक। उनके तहत हमें फिर विस्तृत चर्चा करनी है और हमारे कौन से डिवाइस होंगे या कौन से हमें तरीके होंगे, शिक्षण व्यवस्था के क्या तरीके होंगे, तौर तरीकों को समझेंगे, फिर जाकर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम NEP की जो मूल आत्मा है, जो उसका मूल कथ्य है, जिस पर ये बेस्ड है, उसको हम यानी उस नींव को मजबूत करते हुए हम इसकी इमारत को खड़ा करेंगे, ऐसा सोचते हुए हम कामना करते हैं कि इन बिंदुओं को समझने के बाद अब हम FLN के तहत ये जो बिंदु हैं इनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, FLN प्रशिक्षण में क्या कुछ होगा, इससे पूर्व, इसको प्रारंभ करने से पूर्व हमें पहली जो शर्त है, जो हमारी जो पहला बिंदु हमें बिल्कुल क्लियरली समझ लेना होगा कि जो नई शिक्षा नीति है वह मूल सिंचन का कार्य करे, यानी मूल में जो हमारा जो बच्चा है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने प्राथमिकता दी है, उस पर वेटेज दिया है। यानी कि हमारा बच्चा अब जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसका तरीका हमारा क्या होगा। अब तक हमने देखा कि शिक्षक बेस्ड एजुकेशन रहा है, अब ये शिक्षक के इर्द गिर्द शिक्षा घूमती थी, लेकिन अब ये चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी कि बच्चे के बाल केंद्रित शिक्षा, जिसे हम कहें कि बच्चे के इर्द गिर्द शिक्षा, यानी बच्चे को एक उन्मुक्त वातावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले और उसमें ही बच्चे को सिखाया जाए, तो उसकी जो नींव अच्छी होगी तो आगे जो भवन बनेगा वो कैसा होगा वो हमें समझ सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य है, जो इसकी आत्मा है जो NEP 2020 की, वो हमें समझनी होगी। तो इसमें पहला जो है बच्चे को जो शिक्षा दी है वो खेल, खोज और गतिविधि, इस पर आधारित शिक्षण होगा, यानी कि लर्निंग बाय प्लेइंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्टिविटी बेस, ये हमारे मुख्य रहेंगे, इसमें हमें फोकस करना होगा। दूसरा, पठन एवं लेखन कौशल का हमें विकास करना होगा, उसमें स्किल्स को डेवलप करना होगा, जो लिखने की, राइटिंग एंड रीडिंग की जो स्किल्स हैं वो हमें बच्चे में डेवलप करने होंगे, उसमें उनको उभारना होगा और फिर आगे उसको डेवलप करना होगा। दूसरा, संख्या एवं माप व आकार, संख्या, माप व आकार, ये तीन पहलू हैं जो न्यूमरेसी के तहत हम लेंगे। इस क्षेत्र में भी बच्चे की समझ को कैसे हम बढ़ाएं, इस पर हमें फोकस करना होगा। इस तरह की कुछ गतिविधियों को, कुछ एक्टिविटीज़ को हमें लाना होगा ताकि बच्चा हमारा इन चीज़ों को बहुत आसानी से, सहज ढंग से
आत्मसात कर सके, समझ सके। दूसरा, फिर बाद में मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो कुछ ऐसी रखी गई हैं। मूल्यांकन के जो तौर तरीके हैं वो हमें जोड़ते हैं RT 2009 का जो अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, मौलिक अधिकार, उसकी जो अनुपालना कह लीजिए या उसकी पूर्ति के लिए जो कुछ रखे गए, जैसे पोर्टफोलियो बनाना है या समूह कार्य है या परियोजना कार्य है, प्रश्नोत्तरी है या रोल प्ले है, खेल है, प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन, जो लघु परीक्षण है बच्चों का, ये जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी हैं, इन माध्यमों से बच्चे को सीखने के साथ उसके रिकॉर्ड को जो संधारित करना है वो हमें देखना होगा। ये FLN प्रशिक्षण के तहत इन चीज़ों को विशेष विदेश देते हुए इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम ये देखते हैं, अब हम ये देखेंगे बाल वाटिका क्या है और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था 10+2 वाली जो व्यवस्था थी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत जो 10+2 वाला जो पैटर्न चलता था, 10वीं के बाद फिर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो होती थी वो हम पढ़ते थे। अब इसका पैटर्न चेंज करने में 5+3+3+4 वाले पैटर्न को हमें समझना होगा, उसको फॉलो करेंगे और उसको करना होगा, इसे समझेंगे। इसी के तहत हम देखते हैं कि प्री स्कूल क्लासेस में आता है, इसमें ही जो हम देखते हैं आंगनबाड़ी या जो बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ होगा। बाल वाटिका के ठीक बाद जब वह बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो विद्या प्रवेश का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आता है, वो हमें समझना होगा कि विद्या प्रवेश क्या है और उसके लिए जो मॉड्यूल है वो हमें किस तरह बच्चे को उसके डील विद कैसे होगा, हमें ये समझाता है। तो विद्या प्रवेश के तहत ही हमें जो पढ़ना होगा उसको हमें समझेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आएंगे, इसमें अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट लेकर हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने हमें दिया है वो उसके मूल में क्या घटक हैं, या ये कहिए कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या होंगे और उद्देश्य क्या होंगे, उनको हमें समझना होगा।